मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा का। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा का। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुला दरवाजा धाम सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा का। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचाव सर, आए पहुँचाव सर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचाव सर, आए पहुँचाव सर। फुरमान में फुरमाइया, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखर। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा का। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा का। श्याम श्यामा जी सुंदर करके देखो लाज, करके देखो लाज। श्याम श्यामा जी सुंदर करके देखो लाज, करके देखो लाज। मन के मनोरथ पूर्णे, मन के मनोरथ पूर्णे, तुम रंग भर की जो बिलास। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा का। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा का। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, मैं कर न सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, सोरो में याद कर, सोरो में याद कर, जो मारे खेत के मान। मेरे दुल्हा के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, मैं कर न सकी पहचान। मेरे दुल्हा के दुल्हा, सोई दर्द अब आया, लग्या कलेजे घाव, लग्या कलेजे घाव। सोई दर्द अब आया, लग्या कलेजे घाव, लग्या कलेजे घाव। अब ये अचरज
होत है अब ये अचरज होत है जो मुर्दे रहित अरवा मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान मैं कर न सकी पहचान मेरे धनी धाम के दुल्हा अपना इत खेती कहूँ जो करी हम सो तुम जो करी हम सो तुम नींदे उड़ाए बुलावने नींदे उड़ाए बुलावने पहुँचाया कोलब को मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान मैं कर न सकी पहचान मेरे धनी धाम के दुल्हा क्या रोगी उठी आ गई सक उठी आ गई सक क्या रोगी उठी आग इसक उठी आग इसक कीरचर सारा जलिया कीरचर सारा जलिया जाए झालन पहुँची मेरे धनी धाम के दुल्हा मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान मैं कर न सकी पहचान मेरे धनी धाम के दुल्हा जो साहिब में देखिया सो मिले हुए खुश चैन मिले हुए खुश चैन तब लग आत्म रोवत तब लग आत्म रोवत सुखे लहू पानी ने मेरे धनी धाम
ये दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपे न पुरा विजातम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परे सपूर्णम सततां नमामि। ब्रह्मा प्रियाजन गणनाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईचुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो। मेरे प्राणनाथ मेरी मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो। मेरी अरज सुनो, मेरी बिनती सुनो। मेरी अरज सुनो, मेरी अरज सुनो, मेरी बिनती सुनो। मेरी अरज सुनो, मेरी बिनती सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो। मेरे नौतन वाले नाथ मेरी अरज सुनो। मेरे नाथ मेरी अरज सुनो। मेरे मंगल वाले नाथ मेरी अरज सुनो। मेरे मंगल वाले नाथ मेरी अरज सुनो। मेरे पन्ना वाले नाथ मेरी अरज सुनो। मेरे
नाथ मेरे अरज सुनो, मेरे अरज सुनो जी, मेरी विनती सुनो, मेरे अरज सुनो जी, मेरी विनती सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरे अरज सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरे अरज सुनो। सतगुरु महाराज की। यहाँ से सीता मऊ, तहाँ से नवलाई, तहाँ से आए उज्जैन, 28 मजल भई, 28 मजल भई प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्रावण मास कथा सत्र, बीतक चर्चा, बीतक कथा, आज 25वां दिन प्रारंभ हो चुका है, प्रवेश कर चुके हैं और एक एक दिन करके हमारी यात्रा और गहरी, गंभीर, सुंदर, सद्भाव युक्त, प्रेम युक्त, भक्ति युक्त बनती जा रही है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमें राज्य से मिलना है, धनी से मिलना है, पिया से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण से मिलना है। तो देखिए श्री प्राणीनाथ जी महाराज कभी तो इतने ऐसे ऐसे 56 प्रकार के व्यंजन ग्रहण कर लेते हैं, बड़े बड़े भंडारे लगते हैं और वहां पर भोजन करने का, प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलता है। अब कभी ऐसा भी होता है यात्रा के दरमियान में कि पूरी रात कोई खाने की व्यवस्था ही नहीं है। पूर्व नाम के गांव में ऐसा हुआ, जब उदयपुर जा रहे थे, मंदसौर आए तो भिक्षा मांग करके देखिए, कहते हैं ना दुनिया में मांगना नहीं चाहिए, दाता बनना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं ना, तुलसी कर पर कर करो, कर तल कर न करो, जादि न कर तल करो, तादि न मर न करो। संत तुलसीदास जी का कहना है कि हाथ ऐसे करो, हाथ के ऊपर हाथ करो, हाथ के नीचे हाथ न करो। जिस दिन हाथ के नीचे हाथ करना पड़े सोचो कि इससे तो मरना भला है। यह तुलसीदास जी का विचार है। फिर दूसरे संत ने कहा, कबीर ने कहा कि मागन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मागन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगो मत, मृत्यु को स्वीकार करो पर मांगो मत, ये सदगुरु की शिक्षा है। तो सब संतों का अपना अपना विचार है, अपनी अपनी भावना से बोल रहे हैं। और एक संत ने कहा कि मर जाओ मांगो नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। ये और अच्छी बात आई और सुंदर बात आई न कि मांगने से मरना भला, ये हम जानते हैं। अपने लिए हम नहीं मांगते, परमार्थ के लिए मांग रहे हैं, सबका जो है पेट भरने के लिए, भूखों को भोजन कराने के लिए हम मांग रहे हैं। तो इसमें क्या दोष हुआ? अपने लिए हमने मांगा नहीं है, सबके लिए मांगा, समूह के लिए मांगा है, गरीब दुखियों के लिए मांगा है, जगत में जरूरतमंदों के लिए मैंने मांगा है। तो कभी कहता है कि मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज,
परमार्थ के कारण मोहि न आवे लाज। जहाँ परमार्थ का कार्य हो रहा है तो मांग करके हम बांटेंगे, सबका पेट भरेंगे। इसी सिद्धांत को सुंदर साथ पालन कर रहे हैं। ये परमार्थ का कार्य हो रहा है, धर्म प्रचार का कार्य हो रहा है, लोक जागने का कार्य हो रहा है, संसार को निरामिष रहने का, सात्विक रहने का संदेश दिया जा रहा है, और देश की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, परंपरा की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, ये बहुत कुछ कार्य साथ साथ हो रहे हैं ना। जब परमात्मा आते हैं या अवतारी पुरुष आते हैं तो एक कार्यार्थम आगत्य कोटि कार्यम चकारः, ऐसा कहा जाता है। एक कार्य करने आते हैं पर करोड़ों कार्य करके चले जाते हैं, करोड़ों अच्छे कार्य करते हैं। श्री कृष्ण भी एक कार्य करने आए, कंस का वध, पर करोड़ों कार्य करके चले गए। श्री राम प्रभु एक कार्य करने आए, रावण का वध, परंतु करोड़ों अच्छा कार्य करके चले गए। ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज भी शाकुंडल साकुमार को जगाना, यह कार्य तो सदगुरु ने आदेश दिया ही है, पर करोड़ों अनंत आत्माओं को परमधाम का ज्ञान सुना करके सात्विक बनने की शिक्षा देकर, धर्म के पथ पर चलने की शिक्षा देकर के सबका कल्याण कर रहे हैं। रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए। प्राणनाथ जी का सिद्धांत है कि हम तारतम की रोशनी ऐसी फैलाएंगे, ब्रह्म सृष्टि की जागनी तो होगी होगी, सारी दुनिया की भी जागनी हो जाएगी। सबको जगाना है, तो ये जागने का संदेश लेकर के मंदसौर से अब निकलते हैं। तो सीतामऊ नौलाई होते हुए उज्जैन जाकर के पहुंचते हैं। जब प्राणनाथ जी की मंडली उज्जैन पहुंची तो उज्जैन में बड़े धर्मात्मा लोग, परमार्थी लोग वहां पर रहा करते थे। साधु संतों की मंडली को देख करके उन्होंने कहा, संत जनों आज हमारे घर में आप भोजन कीजिए, सुबह का भोजन यहाँ कीजिए, शाम का भोजन यहाँ कीजिए, जलपान यहाँ कीजिए। देखिए समय समय की बात है, जगह जगह की बात है। उज्जैन में कोई भय नहीं है, निर्भय उज्जैन के लोग, इसलिए उन्होंने को आओ भगत किया, स्वागत सत्कार किया। प्राणनाथ जी महाराज 22 दिन तक उज्जैन में रहे, क्योंकि वो भी कुंभ नगरी है ना। उज्जैन में भी नदी है ना, शिप्रा नदी है वहां पर, जहाँ कुंभ स्नान होता है। और नासिक में गोदावरी नदी है, वहां पर कुंभ स्नान होता है। प्रयाग में संगम तट है जहाँ पर कुंभ स्नान होता है, और हरिद्वार में गंगा तट पे कुंभ स्नान होता है। तो वो कुंभ नगरी होने के नाते सब आओ भगत कर रहे हैं, सेवा सत्कार कर रहे हैं। प्राणनाथ जी महाराज ने देखा, यही तो राज्य खेल दिखा रहे हैं। कभी भूखा, कभी पेट इतना भर जाता है कि तीनों टाइम पक्की रसोई खिला रहे हैं, बढ़िया खाना खिला रहे हैं। राज्य की लीला है ये। तो संतों के लिए कहा जाता है, कभी घी से खाना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। देखिए कैसी बात है। कभी आप ऐसी जगह पहुंचते हैं कि घी के साथ खाना मिलता है, कभी मुट्ठी भर चना खा करके भी प्राण की रक्षा की जाती है, कभी वो भी नहीं मिलता है तो बस पानी पियो और सो जाओ। पर संत लोग हर परिस्थिति को परमात्मा की कृपा समझ करके, परमात्मा की दया समझ करके चलते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी देखा कि उज्जैन नगरी ऐसी नगरी है कि सब धर्मात्मा हैं, और यहाँ पर 22 के 22 दिन भंडारे चलते रहे, बड़ा आनंद उत्सव हुआ। तो प्राणनाथ जी ने सबको, जो श्रद्धालुओं को धर्म शिक्षा दी, ज्ञान का और परब्रह्म परमात्मा की भक्ति, उन सबको बताई। तो ये उज्जैन को प्राचीन इतिहास में अवंतिकापुरी कहा जाता रहा, जहाँ श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनि के पास आकर के 64 दिन में 64 विद्याएं सीखी थी। वही नगरी अवंतिका, उज्जैन कहा जाता है आजकल। और फिर इसकी महिमा है
कि राजा भर्तृहरि और राजा विक्रमादित्य भी वहीं पर हुए, भारत का शासन चलाते थे। आज भी विक्रमी संवत चल रहा है। आप देखिए कहाँ उज्जैन में राजा विक्रम ने राज किया, पूरा हिंदू समाज ने विक्रमी संवत को अपनाया और विक्रमी संवत का पालन नेपाल में हो रहा है ना। नेपाल में जो नीति चलती है वो विक्रमी संवत के आधार पे। आप देखिए इतने प्रभावी राजा विक्रमादित्य थे। उनके बड़े भाई जो थे अब भर्तृहरि कहा जाता है, उनके विषय में गुरुजी बहुत कथाएं हम लोगों को सुनाते थे बचपन में गुरु महाराज। और वहीं महाकाल, भगवान शंकर महाकाल का बहुत बड़ा मंदिर है ना। वो केवल शंकर का मंदिर नहीं है, पूरे विश्व में काल निर्धारण, समय का निर्धारण वहीं से होता था। इसलिए उस भगवान को, उस मंदिर को महाकाल का मंदिर कहा गया। ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने ग्रीनविच टाइम को काल निर्धारण का जो है स्थान बताया ना। आजकल जो घड़ियां हम लोग देखते हैं, आजकल काल निर्धारण होता है तो इंग्लैंड में जो ग्रीनविच करके जगह है वहाँ के समय को लेकर के दुनिया भर में काल का निर्धारण होता है, टाइम का निश्चय होता है। पर प्राचीन समय में पंचांग की गिनती से महाकाल उज्जैन से काल निर्धारण हुआ करता था। और राजा भर्तृहरि की कहानी ऐसी आती है कि उनकी जो रानी थी पिंगला नाम था, तो उनके विषय में जो गुरुजी हम लोगों को बताया करते थे, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, 3 उनके ग्रंथ मिलते हैं। उन ग्रंथों के आधार पे उन ग्रंथों को पढ़ने का भी हमें मौका मिला। तो उनके छोटी रानी से बड़ा उनको स्नेह था। तो विक्रम ने समझाया कि महाराज ये रानी ठीक नहीं लगती है मुझे। तो कहा रे तुम हटो, तुम क्या समझते हो, कुछ नहीं जानते हो। तो जो कुछ भी मिले पिंगला को दिया करते थे। तो एक क्या हुआ कि एक तपस्वी तप कर रहे थे, तो तप करते करते उनको अमर फल मिला। उन्होंने सोचा मैं एक साधु हूँ, अमर फल खा करके क्या करूँगा, मैं एक जन जिंदा रहूँगा, न कुछ करता हूँ, जब तक करता हूँ, मेरे को तो जीना और मरने में कोई फर्क ही नहीं है। अगर ये अमर फल हमारे प्रतापी राजा भर्तृहरि को दिया जाए तो युग युग तक ये जिंदा रहेंगे और देश में सुशासन व्यवस्था चलाएंगे, ये फल इनको क्यों न दिया जाए। वो लेकर के अमर फल लेकर के राजा भर्तृहरि के पास पहुंचे। तो राजा भर्तृहरि ने स्वीकार तो कर लिया। स्वीकार करने के बाद उनको ध्यान आया कि ये मैं खा करके क्या करूं, पिंगला को खिला देता हूं, वो हमेशा सुंदर बनी रहेगी। ऐसा मोह के वशीभूत होकर के बुद्धि मारी जाती है ना कभी कभी। तो पिंगला को दिया तो पिंगला वहां के एक दारोगा से भी स्नेह रखती थी। उसने सोचा कि मैं खा के क्या करूंगी, दारोगा को देती हूँ। तो दारोगा को दिया और दारोगा एक कुलटा से स्नेह रखता था, उसने कुलटा को दे दिया। तो कुलटा स्त्री सोचने लगी कि मैं खा के क्या करूं, महाराज भर्तृहरि तो इतने प्रतापी राजा हैं, उनको जाकर के फल दे आती हूँ, वो खाएंगे तो वो अमर हो जाएंगे, हम अमर होके क्या करेंगे। तो राजा के पास फिर कुछ दिनों के बाद अमर फल लौट करके आया। तो राजा को तभी ज्ञान हुआ कि ओहो यहाँ तो दाल में काला है। फिर उसी दिन उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ और विक्रम को बुला करके कहा, भाई विक्रम राजपाट संभालो, तुम ठीक कहते थे, पर मोह के वशीभूत होकर के उस समय हम नहीं समझ पाए, अब मुझे बात समझ आ गई है। तुम राज्य संचालन करो और मेरे से भी ज्यादा अच्छा राज्य संचालन करो, युगों युग तक तुमको लोग याद करें। देखिए विक्रम संवत से विक्रमादित्य को याद किया जाता है ना। भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे और कहने लगे मुझे भी भिक्षुक बनाइए, अपने संप्रदाय में दीक्षित कीजिए। तो कहा तुम तो राजा हो, अब क्यों भिक्षुक बनना चाहते हो, मुझे वैराग्य आ गया है। कहाँ से वैराग्य आया, सबसे पहले तो अपनी पत्नी से ही वैराग्य आ गया मुझे। तो ऐसा है तो ये भिक्षा पात्र मैं देता हूँ,
इस भिक्षा पात्र में जाकर के सबसे पहले अपनी पत्नी पिंगला से भिक्षा स्वीकार करो, तो मैं मानूंगा कि सच्चे अर्थ में तुम योगी बनोगे। अपनी पत्नी से भिक्षा लिया, फिर परिवार वालों से भिक्षा लिया, फिर सबसे भिक्षा लेकर के राजा ने 3 प्रसिद्ध किताबें लिखी है। पहले तो श्रृंगार शतक, फिर नीति शतक, फिर वैराग्य शतक की संसार से कैसे वैराग्य होने के बाद परमात्मा को पाया जाता। तो उसमें एक मार्मिक श्लोक उन्होंने लिखा है, यम चिंतयामि सततम मैसा विरक्ता साप्यान्नमिच्छति जना सजनोन्यसक्त अस्मात् कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। गुरु महाराज के समय में याद किया जाता था। सुबह हम लोग कालिम्पोंग में होते थे तो एक श्लोक रोज, एक दोहा रोज, एक चौपाई रोज। और सिलीगुड़ी में गुरु महाराज ठंडे के दिनों में आते थे, सभी विद्यार्थी को बैठा करके एक श्लोक, एक चौपाई, एक दोहा कंठ करना ही करना है, दूसरे दिन सुनाना है। तो कहते हैं हम जिसको निरंतर चिंतन करते हैं वो और किसी को चिंतन कर रहा है, वो आगे और किसी को चिंतन कर रहा है, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए संसार और इस माया मोह को धिक्कार है। हमें तो परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाना चाहिए और आत्मा को परमात्मा के चरणों में मोक्ष तक आत्मा को पहुंचाना चाहिए। ये इसका सारांश है। तो ऐसे जो प्राचीन नगरी, ऐतिहासिक नगरी सुंदरसात ने भी सब वहाँ पर जाकर के प्रचार प्रसार किया, सब जगह के तीर्थों को अति पवित्र बनाया। प्राणीनाथ जी महाराज ने भी इस प्रकार से, प्राणीनाथ जी महाराज ने सोचा कि मेरा उद्देश्य राजा महाराजा को जगाना है। एक राजा जगता है तो सारी प्रजा जग जाती है, कितनी बड़ी जागनी होती है। एक एक सुंदरसात को जगाते जाऊंगा तो बड़ा वक्त लगेगा, पर एक राजा को जगा दिया जाएगा तो पूरी नगरी जाग जाएगी। इसके लिए प्राणनाथ जी ने कहा कि यह जो औरंगाबाद में भाव सिंह हाड़ा जो मोदी कोटा का शासक था राजस्थान का, परंतु औरंगजेब ने जागीरदार के रूप में औरंगाबाद में उसको नियुक्त करके रखा था। वैसे तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए वो भी समर्पित था, परंतु औरंगजेब का आदेश उसको मानना पड़ा। तो प्राणीनाथ जी महाराज ने उस समय क्या किया कि अपने मुकुंद दास जी को तैयार किया, केशव दास जी, खिमाई, पल्लव, ये चारों जने को कहा जाओ औरंगाबाद जा करके पता करो कि भाव सिंह में अंकुर है कि नहीं। ये चारों जने पहुंचे और 1 महीने तक इधर उधर घूमते हैं कि राजा भाव सिंह से कहीं मुलाकात तो हो जाए। कोई ऐसे समय नहीं मिला, अनुकूल नहीं होता है। तो वहीं औरंगाबाद बाजार में घूम रहे थे तो वहां का एक महंत मिला, उसका नाम था रामदास। रामदास महंत ने मुकुंद दास जी को जब देखा तो क्या है कि पंडितम पंडितो दृष्टा स्वानवत गुरगुरायते, कहते हैं एक संस्कृत में एक श्लोक है, एक पंडित दूसरे पंडित को देखता है तो कुत्ते की तरह वो भी गुरगुर करने लग जाता है कि ये कहाँ से आ गया, ये मेरी जगह है, ये जजमान मेरे हैं, ये घुस जाएगा तो मेरे जजमान को भी पटा लेगा। ऐसी सोच होती है ना। केवल पंडितों में नहीं, डॉक्टरों में भी, इंजीनियर लोगों में भी, नेताओं में तो और ज्यादा, व्यापारियों में भी होता है, ये विद्यार्थियों में भी होता है। अपने से अच्छा पढ़ने वाला आ गया ना तो पहले वाला जो है मैं फर्स्ट होता रहा, ये कहाँ से आ गया। दुनिया में दूसरे को सहन न करना ये मनुष्य का स्वभाव होता है। तो ये रामदास भी शास्त्रार्थ में जब प्राणनाथ जी महाराज के साथ बैठा तो प्राणनाथ जी ने कृष्ण की त्रिधा लीला, वैकुंठे गोकुले याम च परम धाम यथा क्रमात् कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद भेदैरनेकदा। कृष्ण की त्रिधा लीला यही तो आंकड़ी है, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आती है, इसलिए कहते हैं कि एक कृष्ण के 3 टुकड़े कर दिए आपने, ऐसा बोलते हैं। वो 3 टुकड़े करने वाली बात नहीं है, उनकी लीला का रहस्य समझने वाली बात है। ये कृष्ण तो वही है,
पर लीला जो कर रहे हैं उसमें विविधताएं हैं, ये चीज समझने की बात है। इसलिए कृष्ण लीला में बहुत अनुत्तर जो प्रश्न रह जाते हैं ना, त्रिधा लीला समझने के बाद सारे प्रश्न उत्तरित हो जाते हैं, सब प्रश्नों का उत्तर फटाफट मिल जाता है जब त्रिधा लीला को समझा जाता है। तो इस पे बात हुई तो वह त्रिधा लीला तो नहीं समझ पाया, द्विधा लीला को समझ पाया, वैकुंठवासी गौलोकवासी कृष्ण के विषय में कुछ समझ पाया। तो फिर वो कहता है कि ये सब बातें यहाँ करने लगोगे और हमारे राजा को भड़काओगे तो अच्छा नहीं होगा, भागो यहाँ से, ऐसा करके भगाने लगा। और वो बड़ा मस्त भी था। तो मुकुंद दास जी को तो उसने क्या किया कि थोड़े डंडे मार करके एक नाले से उस पार किया कि औरंगाबाद फिर लौट करके आएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, जाओ और किसी प्रदेश में चले जाओ, यहाँ नहीं आ सकते हो। तो मुकुंद दास जी ने सोचा कि हम मार खा करके अपने श्री जी के पास जाएंगे तो श्री जी महाराज कहेंगे कि ये क्या करके आए तुम, हार करके नहीं जाना चाहिए, जीत करके जाना चाहिए। तो आप देखिए कि हनुमान जी जब लंका में गए ना तो हनुमान जी को तो जमीन में बिठाया ना, पर अपनी पूंछ का ही आसन बना गए हो, और रावण से भी ऊंचा आसन उन्होंने बना लिया। उनको तो हनुमान जी को तो क्या है, वहां पर जो बगीचे को तहस नहस कर रहे हैं करके पकड़ा गया, बंदी बनाया गया था। पर उन्होंने सोचा कि यहाँ आकर के केवल सीता महारानी का पता करके हम लौटेंगे तो ये कोई पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा, सिर्फ कुछ करके जाना चाहिए। तो बाद में पूंछ में आग लगा दी गई तो पूरे लंका को ही उन्होंने जला दिया, ऐसे रामायण में कथा आती है। तो मुकुंद दास से भी सोचते हैं अपमानित होकर के नहीं जाना चाहिए, कुछ करके जाना चाहिए। उन्होंने पता लगाया कि एक देवी के मंदिर में भाव सिंह हाड़ा दर्शन करने आते हैं। तो समय तिथि निश्चित करके देवी मंदिर के पीछे एक रेशमी रुमाल में प्राणनाथ जी का पत्र और प्रसाद इत्यादि रुमाल में एक थैला बना करके वो बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर फिर भाव सिंह दर्शन करने के लिए आए तो पीछे छुप करके बैठे थे, निकल आए और कहने लगे ये महामती प्राणनाथ का भेजा हुआ पत्र है, ये उनका प्रसाद है, महाराज आप ग्रहण कीजिए। भाव सिंह सिर चढ़ाए के लई थैली उस बखत्ता, भीतर जाए के बुलाए मुकुंद दास जी को दिता। सिर में वो प्रसाद लगा लिया भाव सिंह ने, क्योंकि अंकुरी होने के कारण ये सब हुआ। और अंदर जाकर के कहा कि वो महात्मा जी को बुलाओ जिन्होंने मुझे प्रसाद दिया है और जिकिन की चिट्ठी लेकर के आए हैं। पूछी हकीकत श्रीराज है कि कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तुमको क्यों कर भेजिया, कहो अपने दिल आस। कहते स्वामी कृष्णदास जी कहाँ हैं, महामती प्राणनाथ जी के लिए बोल रहे हैं। और क्या हाल है उनका, श्रीराज का क्या हाल है, आपको कैसे भेजा, सारी बातें बताओ। तो मुकुंद दास जी बातें बताते चले गए। और इतने में वो रामदास भी आ गया और पंडित लोग भी वहां चल करके आए और कहते महाराज आप इनसे बात मत कीजिए, ये तो एक ही श्री कृष्ण को दो बता रहे हैं और अनेक भेद बता रहे हैं, ऐसे साधु संतों की संगत नहीं करनी चाहिए, भक्ति में भक्ति को खंडित कर रहे हैं। तब भाव सिंह बोलिया ऐसे काहे को कहो तुम, ये तो भला कहते हैं निज स्वरूप बतावत हम, आप लोग ऐसी बात मत करो, ये तो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, इसलिए इनकी बातों को सुनना चाहिए, गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। भाव सिंह को लगा कि ये रामदास और पंडित जो आए हैं इनमें दज्जाल घुस गया है, क्योंकि कभी कभी लोगों में दज्जाल घुसता है ना तो क्या करते हैं कि उल्टी उल्टी बातें, उल्टा उल्टा काम करने लग जाते हैं ना। तो भाव सिंह ने कहा मुकुंद दास जी को मेरी हवेली के बिल्कुल पास में ठहरने के लिए जगह देना।
तो रामदास बोलता है कि महाराज, मैं अपने घर में ले जा करके इनकी सेवा करना चाहता हूँ, आप अवसर दीजिए मैं अपने घर में इनकी सेवा करूं। तो मुकुंदास जी ने देखा कि पहले भी डंडे मार करके इसने मेरी सेवा की है और मेरी पीठ में वो डंडे की निशानी अभी तक पड़ी हुई है, और फिर अब घर ले जाने की बात कर रहा है। तो उस समय फिर मुकुंदास जी ने कहा कि राजा, ये तो पहले ही मेरी सेवा कर चुके हैं। तब उन्होंने अपनी पीठ दिखाई। जब जैसे ही उन्होंने पीठ दिखाई, इन सेवा हमारी भली करी, पीठ दिखाई उल्टा, पहले ही सेवा कर चुके हैं। पीठ में निशानियां देख करके राजा को ऐसा गुस्सा आया, धक्का दे उठाए दज्जाल को, बुरी गाली दई मुख। अरे रामदास, तेरे को महंत के रूप में मैं मान रहा था, मेरे यहाँ आए हुए साधु संतों की ऐसी दुर्दशा करते हो, निकल जाओ यहाँ से, तुम दज्जाल हो। इसलिए तुम जैसे लोगों को नहीं रखना चाहिए दरबार के आसपास। गाली भी दी और उसको निकाल भी दिया। तो इस प्रकार से फिर मुकुंदास जी ने कहा कि राजा जी, जितने पंडित हैं उनका मेरे साथ शास्त्रार्थ कराइए, क्योंकि ये सोचते हैं कि मेरे आने के बाद उन लोगों की मान्यता कम हो रही है, तो शास्त्रार्थ आप कराइए, देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। तो पंडितों ने 80 प्रश्न लिखे शास्त्रार्थ करने के लिए। मुकुंदास जी ने 23 प्रश्न लिखे। जब पंडितों के 80 प्रश्न आ गए तो मुकुंदास जी ने उसी समय 80 प्रश्न का उत्तर दे दिया। वो तो तारतम के ज्ञाता थे, जिसके पास तारतम विद्या है, कोई प्रश्न हल करने के लिए कुछ असुविधा होती ही नहीं है। तो 80 प्रश्न खोल दिया। 23 प्रश्न खोलने के लिए इन्होंने कहा कि हमें समय चाहिए, 15 दिन का समय हमें चाहिए कम से कम, हम लोग समझेंगे उसके बाद ही होगा। तो भाव सिंह ने कहा 15 दिन तक फिर तुम लोगों को दरबार से जो पैसा मिलता है वो आधा ही दिया जाएगा। तो 15 दिन तो क्या, अब ये लोग 1-2 दिन में ही समझ गए कि मुकुंदास जी बहुत बड़े विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, हम इनके 23 प्रश्न का अर्थ नहीं खोल सकते हैं। इसलिए आकर के मुकुंदास जी से मिल करके कहते हैं कि मुकुंदास जी, आपके गुरु ने आपको क्या यही सिखाया है कि पंडितों को रोटी खाने मत दो? हमारी रोटी क्यों बंद करा रहे हो? राजा ने आधा तो पैसा कम कर दिया। हो सकता है कि हम 15 दिन के बाद पूरा ही बंद कर दे देना, इसलिए हमें जीने दीजिए, रहने दीजिए, पंडिताई करने दीजिए। आपके गुरु ने आपको ऐसा सिखाया है क्या? फिर मुकुंदास जी ने कहा ऐसा तो नहीं सिखाया, ये तो शास्त्रार्थ की बात है। फिर मुकुंदास जी ने भाव सिंह को कहा कि इनसे उत्तर नहीं दिया जाएगा, ये तारतम की बात है। तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित्त की बातें। तारतम में कई रूप, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। ये तो इंद्रावती तारतम के अवतार महामती का ज्ञान है मेरे पास, इसलिए सारे प्रश्नों का अर्थ मैं खोल सकता हूँ। तो उस समय तारतम क्या है, भाव सिंह को भी जिज्ञासा हुई। मुकुंदास जी ने तारतम का रहस्य बताया, तारतम महामंत्र का अर्थ खोल करके बताया। तो भाव सिंह की आत्मा जाग गई और तारतम मुकुंदास जी से उन्होंने ग्रहण कर लिया और आदेश किया कि जो आपके गुरु हैं महामती प्राणनाथ, उनको बुलाइए। बोधि कोटा में मेरे पास सवारी भी है, घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, उनको पैदल आना ना पड़े, क्योंकि एक राजा के दरबार में आ रहे हैं गुरु, तो व्यवस्थित रूप से स्वागत सत्कार करते उनको लेकर के आना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप जाइए और मेरी सेना की एक टुकड़ी भी साथ में जाएगी, व्यवस्थित प्राणनाथ जी को लेकर के यहाँ तक उनको स्वागत करके लाया जाए। तो ऐसे ही हुआ। देखिए प्राणनाथ जी महाराज कभी पैदल चलते थे, अब हाथी में सवार होकर के
राजा भाव सिंह के दरबार में आ रहे हैं। जैसे ही औरंगाबाद पहुंचे, भाव सिंह आए के लगा दो कदम, देख दीदार इन समय कृतकृत्य जानी आत्मा। प्राणनाथ जी के दोनों चरणों में दंडवत प्रणाम किया, अपनी आत्मा को कृतकृत्य मानने लगे। फिर एक जगह सत्संग का आयोजन किया गया, प्रवचन का आयोजन किया गया। तो प्राणनाथ जी ने प्रवचन से पहले प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रज तने आवार रे, बचन विचारी जो जो ये काई नरसैया तना निरधार रे। सारे सुंदर साथ गा रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी गायन किया और इसका अर्थ खोल करके प्राणनाथ जी बताते हैं। जब गाने लगे तो सुंदर साथ उठ उठ करके नाचने लगे। ये पद ही ऐसा है कि जब गायन शुरू होता है, प्रेम सेवा वाले प्रगट के दी योग माया नो देह धरी ने, तो अपने आप रामत करने की इच्छा होती है ना, ताली बजा करके झूमने की इच्छा होती है। तो सुंदर साथ झूमने लगे तो भाव सिंह राजा भी उठ करके झूमने लगे, नाचने लगे। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण उनमें दिखलाई दिया। प्राणनाथ जी को लगा एक राजा में तो अंकुर दिखलाई दे रहा है। फिर प्राणनाथ जी महाराज ने उनको ज्ञान चर्चा जागने की बातें और सब कुछ उन्होंने बताया, और बताने के बाद कहा कि बादशाह औरंगजेब तक ये बात पहुंचानी है, अभी भी हार नहीं मानना है। तो कहा मेरे पास 4 मुसलमान हैं, उनको आप बताइए, वो अपने आप जाकर के संदेशा देंगे। श्री प्राणनाथ जी महाराज से वो सब मिलने के लिए भी आए। कुछ पठान जाति के मुस्लिम भी वहां चल करके आए। और प्राणनाथ जी महाराज ने क्या किया, एक तरफ लालदास दूजे भवानी भट्ट चर्चा कुरान भागवत की होता है लटपट, एक तरफ लालदास जी महाराज को रखा, कुरान धर्म ग्रंथ को रख करके, एक तरफ भवानी भट्ट को श्रीमद् भागवत रख करके रखा। और भागवत में क्या लिखा है, हदीसों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, दोनों को मिला करके प्राणनाथ जी चर्चा करने लगे। तो वहाँ जो मुस्लिम परंपरा के भक्त थे वो भी खुश हो गए, और हिंदू परंपरा के भक्त थे वो भी खुश हो जाते हैं। बड़ा अच्छा वहाँ पर कार्यक्रम चलता गया। श्री प्राणनाथ जी महाराज अनेक उपदेश चर्चा कथा वहाँ पर सुनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से या कुरान या पुराण एक आगत दो परमान, या के मगज माए ने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। प्राणनाथ तो सारे धर्म शास्त्रों का रहस्य खोल करके बता सकते हैं। फिर भवानी भट्ट बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र नाम के किताब दक्षिण भारत से लेकर के आए। प्राणनाथ जी ने उसका भी रहस्य खोल करके बताया। और एक फतेह मोहम्मद नाम का एक मुस्लिम भक्त आकर के प्राणनाथ जी से कहता है कि क़यामत के दिन में मुर्दे उठेंगे, ऐसा कुरान में लिखा, इसका रहस्य क्या है स्वामी जी हमें बताइए। आप देखिए ईसाई मत में और इस्लाम मत में क्या होता है, मृत्यु के बाद जलाया नहीं जाता। हिंदू परंपरा में क्या होता है कि मरने के बाद अग्निदाह करते हैं ना, जला देते हैं। पर ईसाई धर्म में और इस्लाम धर्म में समाधि दी जाती है, कब्र में उनको डाला जाता है। और कहा जाता है कि कयामत के दिनों में जब असराफिल आकर के सूर फूकेगा, नरसिंगा फूकेगा, तो सारे मुर्दे वहां से जाग करके खड़े हो जाएंगे और सबको बहिश्त में पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा करके जो लिखा हुआ है। तो इसी के आधार पे आज भी क्या है कि समाधि दी जाती है और ये मान्यता रखी जाती है कि ये कयामत के दिन में सारे मुर्दे फिर से उठ करके खड़े हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो जब उसने पूछा तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि देखो ये मुर्दे उठने वाली बात बहुत लंबा प्राणनाथ जी ने जवाब दिया, परंतु उसका सार यही बताया कि देखो ये शरीर ही कब्र है। आत्मा के लिए क्या है कि ये शरीर ही कब्र है और आत्मा मुर्दे की तरह सोई पड़ी है। जब गुरु का ज्ञान तारतम ज्ञान जब सुनाई देता है तो उस समय शरीर रूपी कब्र से आत्मा रूपी मुर्दा जो है
जाग करके खड़ी हो जाती है, उसी को आत्मा जागृति कहा जाता है। और वही है कब्र में से मुर्दा उठने वाली बात। बाकी आज जो जिन्हें कब्र में डाल दिया गया वो शरीर तो 3 महीने में सड़ जाता है ना, 3 महीने में केवल हड्डियां रह जाती है, बाकी जो शरीर का हिस्सा है ना 3 महीने में गल करके मिट्टी में वो परिणत हो जाता है, केवल हड्डियां बचती है। हड्डियां भी कुछ सालों के बाद सड़ने लग जाती है, तो वो कब उठेंगे फिर? इसलिए कब क़यामत होगा और कब उठेंगे या मरने के बाद मुर्दे बन करके फिर उठेंगे, ऐसे इस सोच में नहीं रहना चाहिए। इसी जन्म में, इसी समय में, इसी अवसर में इस शरीर रूपी कब्र में से आत्मा को उठा करके परमात्मा के चरणों में पहुंचा देना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये बात सुन करके वो भी बड़ा प्रभावित हो गया कि आपका जो है ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज इस प्रकार से वहाँ पर चर्चा कथा हो रही है और सबको सुना रहे हैं। कभी वेदांत गीता भागवत दैया इशारता सब खोल, वेदांत गीता भागवत का इशारा खोलते हैं, कभी अंजीर जम्बूर तौरेत फिरकान आदि धर्म ग्रंथों का रहस्य खोलते हैं। जो कछु कया कतेब ने सोई कया वेद, वेद ने जो कहा कतेब ने भी वही कहा। दो बंदे एक सांप के परर्थ लड़त बिना पाए, भेद लड़ना नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसे प्राणीनाथ जी महाराज शिक्षा दे रहे हैं। पैगंबरिया तीर्थंकर कई हुए अवतार की न ब्रोतन मेट्यो विश्व को कियो ने निर्विकार। दुनिया में कितने पैगंबर हो गए, तीर्थंकर हो गए, पर दुनिया का विरोध तो नहीं मिटा है। धर्म के बीच कोई विरोध नहीं होना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता कभी आप आपस में बैर करना, कहते हैं ना, अपने अपने धर्म में राजी रहो। बैर भाव कहाँ से शुरू होता है? जब धर्मांतरण होता है, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में दीक्षित किया जाता है, तो धर्म के बीच लड़ाई होती है। सब अपनी अपनी जगह राजी रहे और अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करें, किसी का धर्मांतरण न करें, तो धर्म के बीच कोई लड़ाइयाँ नहीं होगी। प्राणीनाथ जी महाराज यही शिक्षा देते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब औरंगाबाद में रहते हुए प्राणीनाथ जी महाराज ने कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद ये सब सुख मोमिन ले वहीं हक रसना के भेद, ऐसे करके प्राणीनाथ जी महाराज सब ज्ञान वहाँ पर समझाते जा रहे हैं। उसी समय दिल्ली में एक घटना घटी। घटना ऐसी घटी कि रोज की तरह बादशाह औरंगजेब अपने गद्दी में बैठने के लिए लाल किला के अंतर्गत उसका जो दरबार था राज्यसभा, उसमें अपने सिंहासन में बैठने के लिए चला गया। तो जो सिंहासन में मूर्तियां लगी थी, आज उसको लगा कि सही में सिंह ही बैठा हुआ है। तो अपने मंत्रीगणों को कहता है कि ये सिंह, जिंदा सिंह कहाँ से आ गया, मेरे सिंहासन में आकर के बैठा हुआ है। कहा शहंशाह बादशाह, आपको किसी ने टोना कर दिया है। वो जो 12 लोग आए थे ना, उनको आपने सही सलामत विदा करके 100 रुपया भी ऊपर से दिया। जाते जाते वही लोग टोना करके गए कि आपको यहाँ पर शेर दिखलाई दे रहा है, हमें तो कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। जैसे पहले का सिंहासन वैसे आप चढ़िए ना, सिंहासन में विराजमान हो जाइए। कहाँ शेर है, कुछ नजर नहीं आता है। तो सिंहासन में बैठने के लिए वो जैसे ही ऊपर चढ़ा तो सिंहासन टेढ़ा हो गया, सिंहासन से नीचे गिर गया। फिर उसने कहा कि अब इस सिंहासन में दोबारा नहीं बैठूंगा, मैं दक्षिण भारत की ओर जाकर के विजय पताका फहराऊंगा और मेरे जितने भी दुश्मन जो शासक हैं उनके साथ युद्ध करूंगा और सबको परास्त करने के बाद, विजयी बनने के बाद लौट करके जब मैं आऊंगा तभी सिंहासन में बैठूंगा। ऐसा करके वो वहां से वो निकल जाता है। तो प्राणनाथ जी महाराज श्रृंगार ग्रंथ में कहते हैं, तखत बैठे शाह कहावते देखो क्यों डारी उल्टाए। कहते हैं वो तखत में बैठ करके अपने आप को शहंशाह मान रहा था,
परंतु उसका सिंहासन भी धनी के हुक्म से उल्टा दिया गया, इसलिए वो सिंहासन से नीचे उतर गया, क्योंकि हमारे 12 ब्रह्म सृष्टि की बात को उसने नहीं सुनी। और यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रचार प्रसार बहुत अच्छा कर रहे थे, पर हुआ क्या कि एक दिन भाव सिंह बीमार पड़े, और ऐसे बीमार पड़े कि उनका धाम गमन भी हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल है कि जब भाव सिंह का धाम गमन हो गया तो उसी समय क्या है कि वहाँ फतु अल्लाह नाम का एक हकीम था, उसने फिर पूरा औरंगाबाद में कब्जा किया। कहाँ से फकीर आए, संत कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। राजा भाव सिंह को शिष्य बनाने वाले कौन लोग हैं, ऐसा करके सुंदर साथ को भी ढूंढने लगा, प्राणनाथ जी को भी ढूंढने लगा। तो ऐसे समय में फिर प्राणनाथ जी ने विचार किया, जब राजा ही नहीं रहा तो यहाँ रहने का क्या अर्थ है। खैर उसकी आत्मा तो जाग गई, खेताबाई की आत्मा तो नहीं जागी है ना, वो नहीं पहुंचे, पर इससे तो तारतम सुन लिया ना, अच्छा हुआ जाग गया। तो फिर प्राणनाथ जी महाराज विचार करते हैं यहाँ से निकलना चाहिए। एक तरफ निकल रहे थे तो उसकी सेना गिरफ्तार करने के लिए आ रही थी, तो वहाँ के व्यापारियों ने कहा कि वो संतों की जमात तो यहाँ से निकल गई, भटकल दरवाजे को पार करके निकल गई। तो हम लोग जागनी यात्रा में औरंगाबाद गए तो हम लोगों ने भटकल दरवाजे को ढूंढा, तो आज भी उसी रूप में मौजूद है वो भटकल दरवाजा, जहाँ से होकर के प्राणनाथ जी इधर आए थे रामनगर और पन्ना की ओर। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर वहाँ से बुढ़ानपुर, आकोट और औरंगजेब जहाँ जहाँ आया है उसको फिर संदेशा भेजते रहना कि अब तो सिंहासन से उतर गया, अब हो सकता है कि उसकी आत्मा जाग जाए, फिर से हमारी खोज करें, इमाम की खोज करें। इसके लिए प्राणनाथ जी महाराज बीच बीच में संदेशा भी भेजते रहते हैं, आकोट से भी संदेशा भेज देते हैं। एक देवगढ़ का राजा था, छोटे छोटे राजा रजोटा को भी प्राणनाथ जी वहाँ पर संदेशा भेजते हैं। ता मागत टुकड़ा चलई झोरी भर के लियावे, श्री राज को आरोगाए के सबको बांट देवे। फिर से अब झोली भर भर के टुकड़े मांगने के दिन भी आए। जब तक उज्जैन में थे, औरंगाबाद में थे तो खाना पीना बढ़िया रहा, अब व्यवस्था नहीं है तो फिर झोली लेकर के चल ही रहे हैं। ऐसा समय चलता रहा और यहाँ पर यात्रा के दरमियान में इन समय दज्जाल जोर लगा करने, आजुज माजुर उतरे साथी लगे छीनने। कुछ सुंदर साथ का यहाँ पर धाम गमन भी हो जाता है। कांजी राम जी, चिंतामणि, छबिल दास आदि आदि सुंदर साथ का श्री प्राणनाथ जी महाराज अब रामनगर पहुंचे हुए हैं। केतकी नदी के किनारे उन्होंने अपना डेरा बनाया। सुंदर साथ ने अपने हाथ से ईंटा तैयार करके वहाँ एक स्थान बनाया प्राणनाथ जी को रहने के लिए, और एक गणेश महंत का भी वहाँ स्थान था, उसके बराबर में महामती प्राणनाथ जी का स्थान बन गया रामनगर में। और रामनगर पहुँचने के बाद एक हैजा टाइप की बीमारी आई कि सुंदर साथ फटाफट फटाफट धाम भी जाने लगे। श्री जी ने अपने जोश के द्वारा उस बीमारी को दूर किया। तो रामनगर में उस समय छत्र सिंह नाम का शासक शासन करता था। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जागनी कर रहे हैं, अपना प्रवचन कर रहे हैं, सुंदर साथ को समझा रहे हैं। तो औरंगजेब ने अपने एक सेनापति फुर्दल खान को भेजा कि जो संत मेरे से मिलना चाहते थे या उनके 12 शिष्य आए थे, सुनने में आ रहा है कि वो रामनगर पहुंच गए हैं, तो जाओ उनको लेकर के आओ, गिरफ्तार करके ले आओ, उनसे हम वार्ता करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। फुर्दल खान कुछ दूर तक चल करके आया, उसने अपने प्रतिनिधि शेख खिदर को भेजा। शेख खिदर चल करके आया और आकर के रामनगर के राजा से कहता है कि छत्र सिंह राजा, आपके शहर में जो महात्मा जी रहते हैं उनको मैं गिरफ्तार करने आया हूँ, आप पकड़वा दो। राजा ने कहा मैं हिंदू शासक हूँ और हिंदू संतों को मैं गिरफ्तार करूंगा, मेरे से नहीं होगा, अपने आप करो। तो एक भिखारी दास के नाम के एक व्यक्ति को उसने साधा कि तुम जाकर के पता करो महात्मा जी कैसे हैं, क्या है, कैसे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो
भिखारी दास वहां से चल करके आए। श्री प्राणनाथ जी महाराज चर्चा कथा कर रहे थे। तो चर्चा कथा के बीच में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ब्रह्म ज्ञान सुनाया, भागवत का, गीता का, परमधाम का रहस्य खोल करके सुनाया। बड़ी देर तक भिखारी दास वहां बैठ करके सुनता रहा। गिरफ्तार करना तो दूर रहा, प्रवचन सुनने के बाद प्राणनाथ जी के चरणों में जा करके कहने लगा, मुझे भी तारतम महामंत्र दीजिए, मेरा भी आत्मा का कल्याण कीजिए। वो तो शिष्य बन गया। प्राणनाथ जी ने कहा, तुम तो मुझे गिरफ्तार करने आए थे ना, शिष्य बन गए, तो जाओ जा करके शेख खिदर को बता दो कि मैं चेला बन चुका हूं। बोल दिया शेख खिदर को, मैं तो उनका शिष्य बन गया, बहुत प्रतापी महात्मा है, आप भी दर्शन करने जाइए, आप भी प्रभावित होंगे। शेख खिदर भी चल करके आया। तो प्राणनाथ जी ने क़यामत के 7 निशाने बताए कि मगरब से सूर्य उदय होना, पश्चिम की ये काली संस्कृति है जो भारत में छा रही है, आजुज माजुज जाहिर होना, दिन और रात है, और अष्ट धातु के दिवाल इस शरीर को चाट चाट करके खत्म कर रहे हैं। दावातुल अर्ज वो जानवर है, वो तो आज कलियुगी मानव भी ऐसे जानवर बने हुए हैं। इमाम का प्रकटीकरण होना, तो इमाम सदगुरु आ चुके हैं, और हिंदुस्तान में धर्म का अचल झंडा फहराना, नौतनपुरी में सदगुरु वो झंडा फहरा चुके हैं। कब्र में से मुर्दे उठना, इस शरीर में से आत्मा को जागृत करना है। काना दज्जा गधा पर सवार हो गया है, 7 दरिया का पानी गधे के जो है अपने पाँव से जो है उसके कमर तक भी नहीं जा सकता, ऐसा करके कहा है। तो ये सब कलियुगी विचार है। इन सब का प्राणनाथ जी ने रहस्यात्मक अर्थ खोल दिया। असराफिल का प्रकट होना, जबराइल का प्रकट होना, सब प्राणनाथ जी ने रहस्य खोला। उसकी भी आत्मा जाग गई और कहता है कि मुझे भी तारतम महामंत्र दे करके अपना शिष्य बनाइए। तो बहुत सारे मुस्लिम परंपरा के लोग भी प्राणनाथ जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के तारतम महामंत्र ग्रहण करते थे। उसने भी ग्रहण कर लिया। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि जाकर के पुरदल खान से बताओ, जो बादशाह का हुक्म लेकर के आया है मुझे गिरफ्तार करने के लिए, उसको भी मेरे पास बुलाओ, उसको भी यही ज्ञान मैं समझाता हूँ। तो पुरदल खान को शेख खिदर ने जा करके बताया। तो पुरदल खान वहीं से भाग गया कि तुम भी शिष्य बन गए तो कोई जादूगर है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा करके वो तो लौट गया वहीं से। तो शेख खिदर ने जाकर के छत्र सिंह राजा को कहा कि अरे राजा, तुम्हारे देश में इतने पहुंचे हुए महात्मा रहते हैं और कभी तुम दर्शन तक करने नहीं गए, धिक्कार है तुमको। तो एक दिन राजा दर्शन करने आया, पर ब्राह्मणों ने उसको कहा था कि वो स्वामी जी के पास जादू की धूल है, पोटली में जादू की धूल छुपाए रखते हैं, कोई जाता है तो ऐसे छिड़क देते, फिर उनका ही बन जाता है। देखो भिखारी दास बना, शेख खिदर बना, कई और लोग बन गए। महाराज आप भी वो जादू की धूल आपके सिर पे आते ही आप भी भक्त बन जाओगे, दूर से ही दर्शन करना, नजदीक नहीं जाना। तो राजा दूर से ही हाथ जोड़ता है। प्राणनाथ जी ने कहा आओ, नजदीक आता ही नहीं, अंकुर ही नहीं था, कहाँ से चल करके आता, वो भी नजदीक नहीं आ सका। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज रामनगर में रह करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं बैरागियों को लूटना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो बड़े महापुरुष हैं, पहुँचे हुए हैं, बहुत बड़ा इनके पास ज्ञान है, इसीलिए इनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो इतना प्रचार प्रसार होने के बाद प्राणनाथ जी महाराज रामनगर को छोड़ करके गढ़ा में चले जाते हैं। गढ़ा में गए तो शाम की बेला में गए हुए थे, तो चारों ओर मुगल सेना वहां पर घेरा डाल करके बैठी हुई थी। तो सुंदर साथ को 4 प्रहर रात तक मुगल सेना के साथ लड़ना पड़ा, पत्थर उठा उठा करके उनको मारना, लकड़ी मारना, अपने सुंदर साथ की सुरक्षा करने के लिए 4 प्रहर तक युद्ध भी चलता रहा। बाद में दूसरे दिन सब शांत हो गए। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज अब गढ़े में बैठ करके धर्म का प्रचार कर रहे थे।
तो एक सुंदर साथ ने आकर के खबर दिया कि स्वामी जी, आपने रामनगर में जो सुंदर साथ के सहयोग से जो स्थान बनाया था, आश्रम बनाया था, अपने हाथ से ईंटा तैयार करके, आपके निकलते ही रामनगर के राजा ने उसको ढहा दिया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, ये गढ़ा में एक बुरी खबर हमारे कानों में आई, इसलिए गढ़ा स्थान भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कई कई स्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ जाते ही पहुंचते ही कुछ ऐसी खबर आती है ना, तो स्थान का भी प्रभाव होता है। जैसे आप देखिए कि श्री राम प्रभु वनवास में जा रहे थे, जब सीता का हरण हो गया रावण के द्वारा, तो लक्ष्मण भी पीछे पीछे चलते थे और राम प्रभु सीते सीते करके सीता जी को याद कर रहे हैं। और कभी कभी तो पत्तों को भी पूछते हैं कि हे पत्तों, तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा। वृक्षों को भी पूछते हैं। तो लक्ष्मण जी पहले तो सहन करते रहे, एक जगह जाने के बाद लक्ष्मण जी को लगा कि हमारे भैया को क्या हो गया। पत्ते कहीं बोलते हैं, वृक्ष कहीं बोलते हैं, उनमें तो कुछ चेतनता है नहीं, परंतु हमारे भैया में ऐसे पागलपन छा गया है सीता सीता करते हुए कि बस सबको ही पूछते फिरते हैं। तो उनको लगा कि भैया तो पागल जैसे हो गए, मैं इनके पीछे पीछे क्यों चलूं, मेरी तो उर्मिला तो सकुशल है वहां, मैं क्यों इनके पीछे चल करके आया और क्यों इनके पीछे में सेवा करते हुए घूम रहा हूं, मुझे तो दरबार लौट जाना चाहिए। ऐसा विचार आया और आने के बाद थोड़ी और यात्रा आगे बढ़ी तो लक्ष्मण जी को पश्चाताप होने लगी कि ये विचार मेरे मन में क्यों आया। तो उन्होंने प्रभु राम से पूछा कि भैया, थोड़ी देर पहले मेरे मन में बुरा विचार आया कि आपको छोड़ करके अयोध्या जाने के लिए मैं सोचता रहा कि क्यों राम के पीछे पीछे मैं चलूं, ये तो पागल जैसे हो गए हैं। ऐसे मेरे मन में विचार आया और वो विचार अभी मेरे दिमाग से निकल गया फिर, और अभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा विचार ही मेरे दिमाग में क्यों आया। मैं तो प्रभु राम का भक्त हूँ, सेवक हूँ, सेवक को अपने स्वामी के प्रति ऐसा विचार आना ही नहीं चाहिए, क्यों ऐसा विचार आया। तो प्रभु राम ने थोड़ा सा ध्यान लगाया और कहा कि यहाँ तो संद और उपसंद नाम के दो असुर एक तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को देख करके आपस में ही लड़ करके मरे हुए थे, इसलिए इस भूमि में, ये अशुद्ध भूमि से हम लोग चल रहे थे, इसलिए तुम्हारा विचार भी अशुद्ध हो गया। भूमि का भी प्रताप होता है। देखिए, हम मंदिर क्यों आते हैं, भूमि का प्रताप है ना। किसी तीर्थ में क्यों जाते हैं, किसी पुण्य भूमि में क्यों जाते हैं, उसका प्रताप कुछ निराला होता है। वहां जाने से विचार ही हमारा आध्यात्मिक बन जाता है, हम सात्विक हो जाते हैं। एकदम मंदिर से आप लौटिए तो ऐसे सात्विक विचार होते हैं, अभी घर में जा करके 1 घंटा मैं पूजा में समय दूंगा, ऐसा सोचते हुए आप लौटते हैं ना जब तीर्थ से आते। धीरे धीरे घर आने के बाद वो कम हो जाता है, परंतु तीर्थों में तो ऐसा प्रभाव हो जाता है कि आप परिक्रमा ही करते हुए मिलते हैं, वहाँ पर भजन करते हुए, भक्ति करते हुए। कई लोग पद्मावतीपुरी धाम जाते हैं तो घूमट जी से बाहर ही नहीं निकलते हैं, कई बंगला जी से बाहर नहीं निकलते हैं। आप देखिए, को मंगलधाम जाते हैं कई सुंदर साथ, तो मंगलधाम से बाहर नहीं निकलते। कई लोग रोते हुए जाते हैं कि हम मंगलधाम में रहे, अब छोड़ करके जा रहे हैं, तो आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तीर्थ का प्रभाव, भूमि का प्रताप, वहाँ के जो अवतारी पुरुष महात्मा के तपस्या का प्रताप है वो। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, ऐसे ही प्रतापी स्थान की यात्रा हम कर रहे हैं। एक भूमि को परम पावन बनाने की इच्छा लेकर के हम यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए गढ़ा को छोड़ करके अब हमें पन्ना की ओर यात्रा करनी चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज पद्मावतीपुरी पन्ना पहुंच करके वह धाम का निर्माण करते हैं। ये प्रसंग रक्षाबंधन का प्रसंग है ना, प्राणनाथ 17 साल मिलाप का प्रसंग रक्षाबंधन का प्रसंग है। तो हम लोग रक्षाबंधन भी कल बांधेंगे और गुरुजनों का आशीर्वाद भी लेंगे।
और इसके साथ साथ फिर हम क्या है कि प्राणनाथ 17 साल मिलाप का सुंदर प्रसंग भी श्रवण करेंगे और आप सब लोग नारियल लेकर के आएंगे, नारियल बधारेंगे। पर हमें सूचना मिली कि कल रक्षाबंधन होने के कारण आधा घंटा पहले आप पूजा चालू कराइए। तो हम तो 2:30 बजे तो यहाँ आ ही जाते हैं, तो आप सब लोग भी कोशिश करें 2:30 बजे पहुँचने के लिए। हम लोग पूजा बोलना शुरू कर देंगे और मंगलाचरण और कथा प्रवचन करके हो सकता है आधा घंटा पहला हम लोग आप सबको छोड़ दें यहाँ से, ताकि आप लोग घर घर में जा कर के रक्षाबंधन का कार्य, अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधने का जो शुभ कार्य है उसमें आप लोग सम्मिलित हो सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को हम विराम देने जा रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज अब पन्ना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और प्राणनाथ जी महाराज जब आकोट में थे तो उन्होंने देखा कि अब पैदल यात्रा आगे चलना संभव नहीं है, तो एक घोड़े की व्यवस्था की गई। समत नाम का एक घोड़ा था, प्राणनाथ जी अब उसमें सवार होकर के यात्रा कर रहे हैं। तो वो यात्रा भी आगे बढ़ रही है और पन्ना जाकर के महाराजा 17 साल कैसे स्वागत सत्कार करते हैं, ये रोचक प्रसंग कल आप सबके समक्ष रखा जाएगा जय जयकार के साथ। तो आज के दिन जो सेवाएं आई है हमारे पास, सबसे पहले तो मंगल धाम में भोग भंडारे की सेवा हैदराबाद से शकुंतला देवी शत्रुघ्न अग्रवाल की ओर से मंगल धाम में सेवा आई है। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और यहाँ सिलीगुड़ी के लिए जो ऑनलाइन सेवा आई है, कृणाल परेश कतीरा, यहाँ पर अब उनकी माँ यहाँ ही बम्बई से आई हुई हैं। तो कृणाल का जन्मदिन है आज, इस उपलक्ष्य में उन्होंने भोग भंडारे की सेवा दी है। ज्योति अमित गोयल जो श्री रामपुर रहते हैं, उनकी ओर से भी सेवा प्राप्त हुई है, मंगल बधाई। और मनवीर राजटाक सुनील और कीर्ति जो लातूर से हैं, उनकी ओर से भी सेवा आई है। यश पांचाल स्मिता सुनील ने सेवाएं भेजी है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और यहीं सिलीगुड़ी निवासी पूनम शर्मा जी की बेटियां रेणु, अनिता, प्रीति, हिसार से सुलोचना और बेबी, फिर सिलीगुड़ी से ही कुंजबाई ने अर्पण के नाम से, और फिर शांति शर्मा जिनका धाम गमन का 45 दिन हो रहा है, उनकी ओर से भी ये सेवाएं हमें प्राप्त हुई है। अभी लिस्ट लंबी लंबी हमारे पास आ रही है। थोड़े दिन, अब 6 दिन बचे हैं, बीतक के मात्र 6 दिन बचे हैं। तो जो भी सुंदर साथ अपना नाम भोग भंडारे में सम्मिलित करना चाहेंगे, मेरा सादर आग्रह रहेगा ऑनलाइन सुंदर साथ को भी और प्रत्यक्ष जो श्रोता बैठे हुए हैं, अगर आज तक आप लोगों ने ये सेवा नहीं दी है तो 6 दिन और हैं, आप लोग सेवा अर्पित कर सकते हैं और आपका नाम भी यहाँ से उच्चारित किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अड़े के मजल में आया याद रामनगर, तिनके मजल का तो सुनियो साथ खबर, सुनियो साथ खबर। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Did
रो